Priya, pehle, I want you all to give a huge round of applause to this absolutely funny woman who has kept amazing. Oh my God, मैं पीछे बैठकर इतना हंसी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती. अली जरा चेक करिए माइक ठीक है? वैसे हवा वाली आवाज आती है ना कि गाड़ी में शीशा खोल दिया एकदम से. ये देखो अभी आवाज आएगी हवा. बिग बॉस की कंटेस्टेंट है, नहीं पता. चलिए चलिए. First of all, thank you so much for being so patient tonight, right? And it is always amazing to come back to Delhi. मैं हमेशा जब भी दिल्ली आती हूँ मुझे लगता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ. तो घर वापसी के लिए शुक्रिया आप सबका. आज मैं आप लोगों के लिए एक लव स्टोरी लेकर आ रही हूँ. अच्छा. शादी मुबारक. थैंक यू. तो सीधे मुद्दे पर आती हूँ, ठीक है? यहाँ पर प्यार की तलाश में कौन कौन है? अपना हाथ उठाइए. प्यार की तलाश नहीं की जाती. प्यार की तलाश नहीं की जाती कभी. प्यार मिलता, तलाश नहीं होती. मैं मानती हूँ कि जिंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप उसको ढूंढना बंद कर देते. एग्जैक्टली. हाँ. प्रेम बिल्ली की तरह होता है, जब बुलाओ तब नहीं आता और जब ना बुलाओ तो आपके पास में आके बैठ जाता है. और इसीलिए मैंने अपनी प्रेम की ये तलाश कायनात पर छोड़ दी थी. मैं बचपन से बहुत ही फिल्मी किस्म की लड़की रही हूँ और मैंने सोचा था कि जिस दिन मुझे सच्चा प्यार होगा ना, उस दिन बॉलीवुड मूवीज की तरह सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगेगा. हवाएं मधुर संगीत सुनाएंगे, बादल पंख फैलाएंगे ऐसे जैसे वो पक्षी हो. और क्या होगा? आसमान मेरे इश्क की गहराई सा स्याह होने लगेगा. लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन 30 साल हो चुके थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. और फिर एक दिन अचानक मैं अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसी तो एक शख्स से मेरी मुलाकात हो गई. बहुत ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन हुई हम दोनों के बीच. मुलाकात तो काफ़ी बॉलीवुड स्टाइल थी. हाँ, इत्तेफाकन हुई थी. अभी तक करण जौहर ने ये आइडिया स्टील नहीं किया है कि एक लड़का और लड़की लिफ्ट में मिले और लड़की ने लड़के को लिफ्ट नहीं दी और बाद में वो लड़का उस लड़की को लिफ्ट करके ले गया. ऑकवर्ड सी कॉन्वर्सेशन हुई. उसके बाद थोड़ी बहुत एक आध बार बात हुई. उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई. मुझे लवेरिया नहीं, मुझे मलेरिया हुआ था. और मेरे इस पड़ोसी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल निर्मयी तरीके से. उस समय हम लोगों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, दोस्ती भी नहीं थी. सिर्फ उसके घर की छत, मेरे घर की छत और उसके घर की ज़मीन एक दूसरे को कई सालों से जानती थी. उस ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन के दौरान रियलाइज हुआ कि मैं 14th फ्लोर पर रहती हूँ और वो 15th फ्लोर पर रहता है. ठीक है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगी, मैं तुम्हें बोलूँगी मेरा ऊपर वाला. और सचमुच में शायद ऊपर वाले ने ही भेजा था उसे. वो ज़मीन और छत का रिश्ता अचानक दोस्ती में तब्दील होने लग गया. मैं मानती हूँ कि दोस्ती ज़िंदगी का सबसे नायाब रिश्ता होता है. ज़रा सोचिए, अगर हमारे सारे रिश्ते दोस्ती की नींव पर टिके होते तो कितने ज़्यादा मजबूत होते. और सारी अच्छी प्रेम कहानियाँ ना दोस्ती से ही शुरू होती हैं. लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अच्छी प्रेम कहानियाँ जब खत्म होती हैं तब लोग दोस्त नहीं रहते, है ना? बहरहाल दोनों एक ही बिल्डिंग में थे, ऊपर नीचे रहते थे, तो सोचा चलो दोस्ती कर लेते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं. और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में बहुत मज़ा आता था. कहते हैं प्रेम का सबसे पहला इशारा होता है कि आप वक्त और जगह ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भूलने लगते हैं. कब वो 1 घंटा 2 घंटे बन जाता था, 3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं लगता था. कारण सुबह सुबह ऑफिस चले जाते और मैं अपने कामों में मसरूफ हो जाती. शाम को वो घर आता तो 15वां माले से टेलीफोन की वायर में अदरक का टुकड़ा रैप करके मेरी खिड़की पर लटकाता. 2019 में 1999 की तरह. पुराने मोहल्ले में होता है ना, रस्सी से बांध कर चीजें नीचे भेजते हैं पड़ोसी के पास. और मैं समझ जाती कि शाम की चाय का वक्त हो गया है. दोस्ती गहरी होने लगी. मैं भी बेवकूफ नहीं थी.
मैं भी समझने लगी कि ये दोस्ती प्यार का रूप ले रही है। और तब हम दोनों ने वही किया जो आजकल के सारे रिश्ते वाले लोग करते हैं, जो भी लोग रिश्तों में जा रहे होते हैं। हमने एक दूसरे को कहा कि सुनो, नो एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशंस रखते भी कैसे? जब हमारे देश में आप 30 की उम्र पार कर जाते हैं और आप तलाकशुदा होते हैं, तो समाज भी आपको कहता है कि सुनो, नो एक्सपेक्टेशंस। और मैंने अपनी ये बॉलीवुड स्लो मोशन वाली एक्सपेक्टेशन ना खत्म कर दी थी। मैं समझ गई थी कि सब कुछ स्लो मोशन में नहीं होगा, हवा मधुर संगीत नहीं सुनाएगी, बादल अपने पंख फैलाकर पक्षियों की तरह नहीं उड़ेंगे और आसमान मेरे इश्क की गहराई की तरह स्याह नहीं होगा। ऐसे कुछ वक्त बीत गया और कहा था ना, हम लोग प्रेम नहीं ढूंढ रहे थे, और इसीलिए प्रेम बिल्ली की तरह हम दोनों के पास आकर बैठ गया। समझ में आया कि प्रेम बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये भी समझ में आया कि प्रेम अपने साथ लेकर आता है और भी बहुत कुछ। तकरार, शिकायतें, शिकवे, ईगो इश्यूज, और कभी कभी वो इतने ज्यादा हो जाते कि लगता कि हम दोनों ये रिश्ता छोड़ दें। ये रिश्ता छोड़ना बहुत आसान था हम दोनों के लिए, लेकिन पता है उससे भी ज्यादा आसान क्या था? इस रिश्ते में रहना, एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे को समझना। जब आप अपने ऐसे किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपकी तरह हो, वो आसान होता है, लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपसे बिल्कुल विपरीत हो, तो वो एजुकेशन होता है। एंड वी बोथ स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेल एजुकेटेड। प्यार हमें बेहतर इंसान बनाने लगा था। हम प्रेम से प्रेम तो करते ही थे एक दूसरे से, लेकिन हमने सीखा प्रेम से लड़ाई करना, प्रेम से झगड़े करना, प्रेम से अपनी असहमति को व्यक्त कर देना, प्रेम से रूठना, प्रेम से मनाना। एंड आई थिंक ये हमारी रिलेशनशिप का सबसे खूबसूरत एहसास रहा। प्रेम से लड़ना, प्रेम से झगड़ना, प्रेम से असहमति प्रकट करना, बहुत 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 मजा आया। और तब हमारी लव लैंग्वेज चेंज हो गई। हमारी लव लैंग्वेज बन गई अदरक वाली चाय। जिसको सॉरी बोलना होता था, वो दूसरे इंसान के लिए एक गर्मा गर्म अदरक की चाय का कप बनाकर उसके सामने रख जाता था, और हम समझ जाते थे कि हाँ, ये सॉरी बोल रहा है। आज से ठीक 2 महीने पहले गुरुद्वारे में हमारी शादी थी। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन हम दोनों की आंखों के सामने था हम दोनों का ऊपर वाला। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन वहाँ गुरुद्वारे में बैठे हुए मेरी आंखें बहुत नम हो रही थी। मेरी आंखों के सामने फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ रिप्ले कर रहा था। वो लिफ्ट, वो दोस्ती, वो अदरक, वो चाय, वो नो एक्सपेक्टेशंस, वो प्यार, वो तकरार, और वो सारे मोमेंट्स, वो सारे लम्हे जो हमें उस लम्हे से दूर खींचने की कोशिश में थे। फिर अचानक गुरुद्वारे के भाई जी ने कहा कि फेरों का वक्त हो गया है, आप दोनों खड़े हो जाइए। लेकिन ये याद रखिए कि आप दोनों 2 लोग हैं, लेकिन एक ज्योत है। You're one light, one soul। और उस दिन ऐसा कुछ हुआ जो मैं बचपन से एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने करण की तरफ देखा और सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा। हवाएं मधुर संगीत सुनाने लगी, बादल अपने पंख फैलाए पक्षियों की तरह उड़ने लगे, और ऊपर देखा तो आसमान हमारे इश्क की गहराई सा स्याह हो चला था। ऊपर वाला सब कुछ देखता है ना?